हमारी अगली गतिविधि है समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। यहाँ हमारे शब्द हैं सागर, मुश्किल, संध्या, मज़ा, सुखद, शाम, आरामदायक, आनंद, कठिन, समुद्र। आपकी सहायता के लिए यहाँ समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर बताया गया है कि हमें किस प्रकार से इन्हें मिलाना है। तो पहला शब्द जो है मज़ा, मज़ा का समान अर्थ वाला शब्द होता है आनंद। तो अब बताइए, हमारा शब्द है सागर, सागर का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा? बिल्कुल सही, समुद्र। सागर को हम समुद्र भी कहते हैं। आगे शब्द है मुश्किल। तो बताइए, मुश्किल का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? बिल्कुल सही, मुश्किल का अर्थ होता है कठिन। आगे हमारा शब्द है संध्या। सोचिए और बताइए, संध्या शब्द का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? शाम। संध्या का अर्थ शाम भी होता है। आखिर में हमारा शब्द है सुखद। तो बताइए, सुखद का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा? आरामदायक। एकदम सही, सुखद, आरामदायक। हमारी अगली गतिविधि है दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करो। सहायता के लिए शब्द है काफी, संगम, राजधानी, मोटर लॉन्च। तो हमारा पहला वाक्य है कन्याकुमारी में 3 सागरों का होता है। तो बताइए, किस शब्द की सहायता से हम इस वाक्य को पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल सही, संगम। कन्याकुमारी में 3 सागरों का संगम होता है। हमारा अगला वाक्य है हम तिरुअनंतपुरम तक एक्सप्रेस से जाएंगे। तो बताइए, क्या होगा इसका उत्तर? राजधानी। हम तिरुअनंतपुरम तक राजधानी एक्सप्रेस से जाएंगे। आगे वाक्य है मेरी तो छुट्टियां बाकी हैं। तो बताइए, किस शब्द की सहायता से हम इस वाक्य को पूरा करेंगे? बिल्कुल सही, काफी। मेरी तो काफी छुट्टियां बाकी हैं। आगे वाक्य है हम लोग से स्मारक पहुंचेंगे। तो बताइए, क्या होगा इसका उत्तर? शाबाश, मोटर लॉन्च। हम लोग मोटर लॉन्च से स्मारक पहुंचेंगे। हमारी अगली गतिविधि है नमूने के अनुसार वाक्य बदलो। हमारा वाक्य है तुम्हें यात्रा में सामान कम रखना चाहिए। इस वाक्य को हम इस प्रकार बदलेंगे, देखो, सामान कम रखना। इसी प्रकार हम दिए गए वाक्यों को बदलेंगे। तो हमारा पहला वाक्य है सभी को मिठाई कम खानी चाहिए। तो बताइए,
किस प्रकार से हम इस वाक्य को बदल सकते हैं? सही कहा, देखो मिठाई कम खाना। आगे हमारा वाक्य है, हमें रात को भोजन कम करना चाहिए। तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर? बिल्कुल सही, देखो रात को भोजन कम खाना। अगला वाक्य है, सभा में कम बोलना चाहिए। तो इसका उत्तर किस प्रकार से होगा, बताइए? सही कहा, देखो सभा में कम बोलना। हमारी अगली गतिविधि है, नमूने के अनुसार वाक्य बदलकर लिखो। हमारा वाक्य है, गोपाल बाजार जा रहा है, और हम इसे इस प्रकार बदलेंगे, वह बाजार जाएगा। यहाँ कुछ वाक्य हैं जिन्हें हमें बदलना है। तो बताइए हम इन्हें किस प्रकार से बदल पाएंगे? पहला वाक्य है, पिताजी चिट्ठी लिख रहे हैं। क्या होगा इसका उत्तर, बताइए? बिल्कुल सही, वे चिट्ठी लिखेंगे। आगे वाक्य है, लता साइकिल चला रही है। क्या होगा इसका उत्तर, सोच के बताइए? एकदम सही, वह साइकिल चलाएगी। हमारा अगला वाक्य है, हम फिल्म देख रहे हैं। तो इसको हम किस प्रकार बदलेंगे, सोच के बताइए? सही कहा, हम सब फिल्म देखेंगे। आगे हमारा वाक्य है, मैं तेलुगु पढ़ रही हूं। तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर? एकदम सही, मैं तेलुगु पढ़ूंगी। आगे हमारा वाक्य है, तुम क्या कर रहे हो? तो बताइए हम इसे किस प्रकार से बदलेंगे? बिल्कुल सही, वे क्या करेंगे। हमारी अगली गतिविधि है प्रश्नोत्तर अभ्यास। यहाँ पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम जानेंगे। हमारा प्रश्न है, निशा मैसूर क्यों जाना चाहती थी? तो सोच के बताइए, निशा मैसूर क्यों जाना चाहती थी? सही कहा, निशा मैसूर इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि वह मैसूर का दशहरा देखना चाहती थी। हमारा अगला प्रश्न है, निशा का परिवार कन्याकुमारी कैसे जाएगा? तो पाठ के अनुसार बताइए क्या होगा इसका उत्तर? बिल्कुल सही, निशा का परिवार कन्याकुमारी ट्रेन से जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, पूर्णिमा की संध्या को कन्याकुमारी में क्या देख सकते हैं? तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर? बिल्कुल सही, पूर्णिमा की संध्या को कन्याकुमारी में चंद्रमा का उदय और सूर्य का अस्त होना एक साथ देख सकते हैं। हमारा प्रश्न है, लोग विवेकानंद स्मारक कैसे पहुंचते हैं? तो बताइए पाठ के आधार पे इसका क्या उत्तर होगा?
सही कहा। लोग विवेकानंद स्मारक मोटर लॉन्च से पहुंचते हैं। तो इस प्रकार यह थे हमारे प्रश्न और उत्तर।